नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। आज हम आए हुए हैं द्वारका के सीसीआरटी के ग्राउंड में और यहाँ पर लगा हुआ है स्वदेशी मेला। आइए अब आपको इस मेले की झलक दिखाते हैं और साथ ही साथ बात कराते हैं यहाँ पर आए हुए उन लोगों से जो या तो इसको देखने आए हैं, जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं और जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं। स्वदेशी मेला जो कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, और जिस बात का आग्रह भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार किया है, वोकल फॉर लोकल, और एक आग्रह और है कि स्वदेशी अपनाएं, उस थीम पर ये मेला है और 11वां स्वदेशी मेला यहाँ पर आयोजित हुआ है। आप समझ सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के ये जो नीचे के जो आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट, और कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जिनका दिवाली पे या इस त्यौहार के मौसम में हम उपयोग कर सकते हैं, जिनको अपना सकते हैं, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है और हमारे जो नीचे जो कामगार हैं उनको भी रोज़गार मिलता है। उनको लेकर के उनको प्रोत्साहन के लिए भी, उनके प्रोडक्ट के प्रोत्साहन के लिए भी इस प्रकार का आयोजन हर साल किया ही जाता है। दिवाली के इस अवसर पर त्योहारी मौसम में सबसे आग्रह है कि जो मोदी जी ने आग्रह किया है उसको आगे बढ़ाते हुए आप स्वदेशी को अपनाएं। इस प्रकार के मेले भी जहां भी आयोजित हैं जा कर के और लोकल प्रोडक्ट्स को ख़रीदें, जिससे कि हमारे नीचे जो लोग इनको बनाते हैं उनको इसका बहुत लाभ मिले। आप देख ही रहे हैं, सब क्षेत्रवासियों में बहुत उत्साह है और मैं तो आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा, जिसको स्वदेशी की अगर स्व का भाव जागृत करना है, स्वदेशी की सुगंध लेनी है, तो इस स्वदेशी मेले में आइए। पूरे अपने रंग में ये स्वदेशी मेला है। आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप सबको ये आह्वान करता हूँ कि 15 से 16 राज्य यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लेकर आए हुए हैं, यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी पहचान बनने के लिए आप लोग आवश्यक हैं, और जैसा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार निवेदन कर रहे हैं कि बड़े त्यौहार पर है, खरीदारी करनी है, केवल और केवल स्वदेशी करनी है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से सबको, यहाँ जो भी प्रोडक्ट होगा 100% वो स्वदेशी होगा। आइए, हर वर्ग के लिए यहाँ पर आवश्यकता के सब सामान हैं। हमारी बहनों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, घर के साथ समाज के लिए भी है, दिवाली के भी है, सारी चीज़ें हैं। और इवन हमारा जो खाना है वो भी हमारे परंपरागत तरीके से यहाँ पर मिलेगा। बच्चों के लिए झूले हैं। आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ सब क्षेत्रवासियों को कि ये स्वदेशी मेला सीसीआरटी सेक्टर 7 द्वारका में लगा है, 13 तारीख तक लगातार रहेगा, और आप आइए इस स्वदेशी मेले का आनंद लीजिए। मेरा नाम हिमांशु है और हम श्री जी गव्य गौशाला उत्पादन केंद्र ऐसा दिल्ली के पनवाड़ा गांव में स्टार्टअप के तौर पर चलाते हैं। हम दिल्ली के अंदर गाय का गोबर जो है वो 10 रुपये किलो खरीदते हैं, गाय का गोमूत्र 10 रुपये लीटर खरीदते हैं। उसके बाद हम इनको गाँवों में ही प्रोसेस करके विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उत्पाद बनाते हैं जो कि प्रकृति के लिए भी बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होते हैं और जो है स्वदेशी होते हैं, पूर्णतः प्राकृतिक होते हैं। साथ ही ये गोरक्षा के लिए भी एक महाअभियान हमारा है, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा गाय का गोबर सेल होगा, गाय का गोमूत्र सेल होगा, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा गायों को
लोग बाग घर पे रखना पसंद करेंगे। हमारे पास गाय के गोबर के दीपक है, धूपबत्ती है, पंचगव्य से निर्मित विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास मिलते हैं। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है पंडवाड़ा कला गाँव में। 8920869692 मेरा संपर्क है। आप कोई भी सामान हो पूरे भारतवर्ष में कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। और गाय के प्रोडक्ट की अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या आप उसको बनाना सीखना चाहते हैं, आप उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा गौधुली परिवार के नाम से ये है कंपनी, और हम लोग 2011 से इस तरफ आए। 2011 में हम राजीव भाई दीक्षित को हमने पहली बार सुना था, ऑडियो सुनी थी उनकी, तो तब हम बहुत उनसे इम्प्रेस हुए थे। और उसके बाद गौ माता की तरफ हमारा रुझान हुआ। उनको हमने जाना कि गौ माता को गौ माता क्यों कहते हैं, हम भैंस भी दूध देती है उसको भैंस माता क्यों नहीं कहते, बकरी माता क्यों नहीं कहते। तब हमें पता चला, फिर हम इस तरफ ज्ञान लेना शुरू किया और हमने कोर्स किया चेन्नई से, और अब धीरे धीरे हम इस तरफ आ गए। अब हमारी लाइफ पूरी की पूरी गौ माता आधारित है। ये जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स या तो गौशाला से प्राप्त हुए हैं या गुरुकुल से प्राप्त हुए हैं। गौशाला और गुरुकुल और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम जैसे जो शहर में लोग रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं और वो पूर्ति यहाँ नहीं मिलती। देसी चीज़ें यहाँ नहीं मिलती, शहर में नहीं मिलती। देसी गाय का देसी घी बनता है तो गाँव में बनता है, गाय वहाँ पर होती है। चरने वाली, जंगल में चरने वाली गाय चाहिए अगर घी के लिए, तो वो गाँव में मिलेगी। शहर में घी का रिक्वायरमेंट जिनको है वो लोग रहते हैं, तो उन दोनों को जोड़ने की कड़ी का काम हम करते हैं। गाँव से आता है घी और शहर के लोग लेते हैं घी। तो इस तरह से कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे अनाज हैं, चावल है, गुड़ है, शक्कर है, खांड है, और पंचगव्य से बने हुए बाकी उत्पाद हैं। औषधियाँ हैं, मैं यहाँ पर अभी लाई नहीं हूँ क्योंकि स्टॉल छोटा है, तो औषधियाँ काफ़ी हैं। हम हर सैटरडे संडे पंचगव्य से चिकित्सा करते हैं निःशुल्क। हमारा यहाँ पिंक द्वारका में पिंक अपार्टमेंट में है स्टोर, वहीं पर हम हर पंचकुला से आते हैं और सैटरडे संडे वहाँ पर 11 से 3 हमारा होता है। आपने लगाया हुआ कैसा लग रहा है? ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और लगता है आने वाले दिन में और भी ज़्यादा आनंद आने वाला है। सर, मेरा नाम राजेश कुमार राय है। राजीव जी, क्या कहिए किस चीज़ का यहाँ पे आइटम लगे? सर, हमारे पास में जो भी है सारा राजस्थानी फूड का है, और जैसे दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, मिस्सी रोटी, कड़ी चावल, मूंग की दाल का हलवा, पूरा जो भी है सारा राजस्थानी आइटम है अपने पास में। जैसे राजस्थानी दाल बाटी चूरमा जो थाली है हमारी, ये स्पेशल ही है। और इधर आपको कड़ी राइस मिलेगा तो वो भी स्पेशल ही होता है हमारा। ये मूंग की दाल का एक स्पेशल, इधर दाल पकवान भी है, वो उधर उस साइड में लगा हुआ है। मिर्च का पकोड़ा है, प्याज की कचौरी है, मूंग दाल कचौरी है, मावा कचौरी है, इस तरीके से पूरा राजस्थानी है। मेरा नाम विद्या है और ये है राजस्थान केटरर्स। यहाँ के राजस्थानी थाली बहुत अच्छा है, क्वांटिटी में भी क्वालिटी में भी। और द्वारका से आए हैं? हाँ जी, हम द्वारका सेक्टर 9 में बगल में ही रहते हैं। स्वदेशी मेला भी आपने देखा होगा पूरा, कैसा? हाँ, सब बहुत अच्छा लग रहा है। स्वदेशी मेला में बहुत सारी चीज़ें हैं, खरीद भी सकते हो आप, एंटरटेनमेंट भी एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, प्लस आपको खाने पीने के लिए भी पूरी प्रबंध है, बच्चों को खेलने की भी व्यवस्था है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। आजकल नारा भी चल रहा है कि स्वदेशी सामान खरीदो, इसको क्या कहना चाहिए? स्वदेशी मेला डेफिनेटली बहुत अच्छा है। जो हमारे लोग होते हैं जो वीविंग वगैरह करते हैं, उनको अपने चीज़ों को प्रदर्शन करने का एक मौका मिलता है। सो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड एफर्ट एंड थैंक यू वेरी मच। यहाँ आकर के पुराने गांव की याद आ गई और पूरा भारत का लघु दर्शन इस मेले में हो रहा है।
सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। गाय के पंचगव्य से बनी हुई चीज़ें, खादी के कपड़े, कलाकृतियों में देखेंगे आप, दीपावली का त्यौहार आने वाला है, उसकी सजावट का कितना सामान है। कुल मिलाकर के इस द्वारका नगरी में लघु भारत के दर्शन हो रहे हैं, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र से। वो स्व का भाव है, इसलिए मैं आया हूँ कि इन बच्चों को भी उससे जोड़ सकूँ और दिखा सकूँ कि मॉल में ही नहीं, जो हमारी संस्कृति है वो गांव में बसती है। उससे किसान, हमारे कारीगर, जो कृषक हैं, जो कुम्हार हैं, लोहार हैं, उनके अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें रहती हैं। और मंचीय कार्यक्रम जो रहते हैं वो भी एक न एक दिन वो किसी न किसी राज्य से संबंधित रहते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। मैं पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर आया हूँ कि वो भी इससे अभिभूत हों और देखें। धन्यवाद। यह मेला CCRT ग्राउंड में 7 से 13 तारीख तक लगा हुआ है। आप इसमें आ सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं।